रोमांटिक सा के ड्रामा लेकर आज का ड्रामा है डेस्टाइन्ड विद यू। ये मतलब पास्ट लाइफ से रिलेटेड ये भी ड्रामा है, बट इसका जो प्लॉट है, जो ट्विस्ट है, वो डिफरेंट है दूसरे पास्ट लाइफ ड्रामा से। इसमें एक लॉयर होता है जांग शिन यू और एक सिविल सर्वेंट होती है ई होंग जू। इन दोनों के बीच एक कहानी है। तो कहानी में ये है कि ये 300 ईयर्स पहले इनकी पास्ट लाइफ में रिलेटेड थे एक दूसरे से, ये लवर्स थे, बट कुछ ड्यू टू कुछ सर्कमस्टेंसेस वहाँ के पास्ट लाइफ में जो भी लोग थे वो उसको मारना चाहते थे, क्योंकि वो जो लड़की थी मतलब ई होंग जो पास्ट लाइफ में वो शामन थी, मतलब जो जादू वगैरह करते, मतलब मैजिक कर ले समझो, है ना, मैजिक कर सकते हैं, स्पेल कर सकते हैं, ये समझ लो, वो कर सकती थी। तो वो उससे अपनी तरह से काम करवाना चाहते थे अपने हिसाब से कि तुम इस पे कर्ज दे दो, उसने नहीं किया और फिर कुछ किसी और तांत्रिक ने कर दिया तो उसके ऊपर ब्लेम आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, उसको मारने के लिए वहाँ के जो राजा थे वो दौड़े और फिर जो भी और लोग थे वो भी दौड़े। तो उसने कर्ज दे दिया कि जो भी मुझे मारेगा, जो भी मेरा हार्ट बीट मेरी स्टॉप करेगा, उसकी पूरी फैमिली पे कर्ज लगेगा। तो इस वजह से उसको किसी ने नहीं मारा। लेकिन जब उसको पता लगा उसके जो लवर का दूसरा का जो कि पास्ट लाइफ में जो है जांग शिन यू, तो उसको पता लगे लोग इसको कैसे मारे। उन्होंने सोचा कि अगर हम इंसान मारेंगे तो हम पे कर्ज रहेगा, तो हम किसी और मेथड से इसको मारेंगे, जानवरों के बीच छोड़ देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो उसको लगा कि ये लोग मतलब ये इसकी बॉडी को किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं इसको ये सब होते हुए नहीं देख सकता, मैं खुद ही इसको मार दूंगा, क्योंकि वो भी इंजर्ड था, उसको भी चोट लग गई थी, वो मरने वाला ही था। तो वो मरते मरते उसने कहा कि मैं इसको दर्द में नहीं देख सकता, तो खुद इसको मार देता है। तो वो उसको बोलते हैं कि तुमको पता है कि कर्ज लगेगा, मुझे मारना है, तुमने ऐसा क्यों किया। वहाँ पे दोनों की डेथ हो जाती है। अभी 3000 ईयर्स बाद ये आते हैं, जो मॉडर्न लाइफ है इसमें आते हैं। तो वो लॉयर है और वो जो लड़की है वो सिविल सर्वेंट है। तो अनफॉर्चुनेटली मिलते हैं कि जो शिन्यू है उसका एक मतलब वही जो जहाँ पे वो लड़की काम किया करती है ना 300 ईयर्स पहले, जो भी श्राइन था या जहाँ पे भी वो रहती थी उसकी लवर, तो उस प्लेस को उसने मरने से पहले वहीं पे सील करवा दिया था, मतलब उसके लवर ने, क्योंकि वो तो मर गई थी, उसको मार दिया था। उसको उसने उसके बुक वगैरह सब वहाँ पे रखवा के उसको सील करवा दिया था और अपने जो एंसेस्टर्स है उनके लिए एक नोट लिख दिया था कि इसको एज इट इज रहने देना, इसको कभी मत बेचना, इसको प्रोटेक्ट करके रखना। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो भी उनके एंसेस्टर्स मतलब जो आगे उनकी जो भी जनरेशन आती गई वो उसको प्रोटेक्ट करती गई, हम उसको प्रोटेक्ट करती गई। तो अब आती है शिन्यू की बारी कि इसके अंडर में है। तो वहाँ पे कुछ चल रहा है कि वहाँ किसी की डेथ हो गई थी, एक यूट्यूबर वहाँ गया होता है, लेकिन इस श्राइन की वजह से डेथ नहीं हुई होती, किसी और रीजन से हुई होती है, कहीं कुछ औजार पड़ा होता है वो इसके ऊपर गिर जाता है। तो इसको इसके ऊपर कंप्लेंट जाती है कि इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ बहुत सारी डेथ्स वगैरह हो रही है, वो हॉन्टेड सा है। तो जब वहाँ वो हटता है तो वहाँ पे उसको खुदाई में एक बक्सा मिलता है और एक बुक्स होती हैं। तो उसके साथ भी एक वही क्या कहें वही स्पेल करने वाली, मतलब जो फ्यूचर देख सकती है, उसके साथ भी वही उनकी फैमिली के साथ रहती थी। तो बताती है कि ये जो है बॉक्स तुमको बिलोंग नहीं करता, ये उस दूसरी लड़की को बिलोंग करता है। मतलब ये मतलब ऐसे एक दूसरे को जान गए थे चलते फिरते, क्योंकि जब वो वहाँ वर्क कर रहा था लॉ में, तो वो उसको ऑर्डर मिला था होंगजो का कि तुम उसको ओनर के पास जाओ इसको हटाने के लिए श्राइन में। तो जब इसके पास हटाने के लिए गई थी ऑर्डर पास कराने के लिए, तब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। तो वहीं पे वही जो होती है लेडी उसको बताती है शिन्यू को कि ये उसका ऑनर दूसरी लड़की है जो कि है होंगजू। तो वो उसको दे देता है, वो उसमें लॉक लगा होता है जो कि कोई नहीं खोल सकता। तो होंगजू भी बहुत कोशिश करती है खोलने की, बट वो नहीं खोलता। फिर वो अचानक से खुल जाता है। तो होंगजू उसमें देखते हैं उसमें स्पेल की बुक्स होती है, मतलब गुड स्पेल्स कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मतलब तुम गोरा बनना चाहते हो, फेयर स्किन की स्पेल थी, तुम्हारी डिजीज सही करने की स्पेल थी, मतलब बहुत सारी स्पेल्स वगैरह उसमें थी। तो वो सोच रही थी क्या करते, उसने लव वाली स्पेल ट्राई की, क्योंकि जिस जहाँ वो काम करती थी वहाँ पे एक और लॉयर काम करता जिसपे उसको क्रश था, उसने लव स्पेल ट्राई की। बट वो लव स्पेल में जो वाटर उसने बनाया था स्पेल करने के बाद, वो वाटर उसने ना पी के दूसरा जांग शिन्यू ने पी लिया था, उसको नहीं पता था। जब शिन्यू पी लिया तो उसको पता लगता कि वो अचानक से उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, उसको मिस कर रहा है, ये सब होता है। फिर वो एक दिन जाके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देता है कि जिस दिन से उसने मिस करना शुरू किया उस दिन क्या हुआ था। तो वो देखता है कि उसने वो ड्रिंक किया था लव का वो जो वाटर है वो। तो उसको बताता है कि तुम ये जो लव का वाटर बनाया था तुम्हारे उसने नापी के क्रश ने मैंने पी लिया है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ये अनडिनाएबल है।
तो दोनों वो उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन लड़की बहुत डिनाई करती है, नहीं मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें कैसे कर सकती हूँ। तो इस तरह से चलता रहता है, दोनों एक दूसरे से दूर होते रहते हैं, आते रहते दूर होते रहते हैं, इस तरह से होता रहता है। और एक बीच में एक आदमी आता है जो कि होंगजू से ऑब्सेस्ड था, वो भी डार्क मैजिक उसने करना शुरू कर दिया। पता नहीं उसका मैजिक इफेक्टेड था ना, यानी वो करता रहता था, क्योंकि मुझे तो कोई इफेक्ट दिखा नहीं उसका इन दोनों के ऊपर, बहुत इफेक्ट करता था। और इस बीच जो 300 ईयर्स पहले होंगजू ने जो कर्ज दिया था ना कि जो भी मुझे मारेगा उसकी फैमिली में ये कर्ज जाएगा, तो वो कर्ज शिन्यू को लगा हुआ था। उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, मतलब कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इस तरह की दिक्कतें थी। फिर वो शिन्यू को ठीक करने के लिए, फिर इन दोनों को बीच में प्यार रहता है, फिर शिन्यू को ठीक करने के लिए बहुत सारी स्पेल्स ट्राई करती है, उसके ऊपर करती है, डिजीज ठीक करने वाली करती है, माइंड एंड बॉडी क्लींस करने वाली वो करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर अचानक से क्या होता है, जब वो जो ऑब्सेस्ड बंदा जो होंगजू के पीछे ऑब्सेस्ड था, वो कई बार ट्राई करता है होंगजू को हर्ट करने की, उसको किडनैप करता है एक बार। तो जब वो किडनैप करता है एक बार तो होंगजू बच जाती है, फिर दोबारा वो किसी और पर्सन के थ्रू उसको करवाता है, तो वो पर्सन होंगजू को पहले ही बता देता है कि ऐसी बात है। तो होंगजू पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और चली जाती है वहाँ पे, तो वो उसको किडनैप करके ले जाता है। तो फिर वहाँ पे वो उठ जाती है, तो फिर उसको पता लगता है कि ये आदमी ऐसे कर रहा है, इसका ये हाइड आउट है। वो कहती है मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए सब किया था, पुलिस यहाँ आ रही है। फिर वो भागती भागती जाती है, लेकिन पुलिस जब तक वहाँ पहुँचती तब तक वो कहीं और होते हैं, और वो उसको पॉइजन पिला देता है, जहर पिला देता है। तो होंगजू मतलब जहर में लेटी होती, तब तक पुलिस और शिन्यू वहाँ पर आ जाते हैं। तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और शिन्यू जो है होंगजू को हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल लेने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर वो ठीक हो जाती है। तो इसी तरह शिन्यू के मम्मी पापा भी उनको परमिशन दे देते हैं, और जो कर्ज होता है वो कैसे लिफ्ट होता है शिन्यू का। तो इस सबसे पहले भी एक चीज़ हुई थी, एक बार जब वो अपार्टमेंट में आया था होंगजू को हर्ट करने, वो ऑब्सेस्ड वाला आदमी, तो शिन्यू उसको बचाने गया था। तो जब उसने क्या किया था, उसको चाकू भोंक दिया था, और शिन्यू का मतलब ऑपरेशन में बीच में क्या हो गया, वो मर गया था। कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए वो मर गया था। जब वो मर गया था तो उसने जितना भी पास्ट लाइफ था सब कुछ उसने रियल में देखा कि क्या हुआ था, सब कुछ उसको डिट्टो पता लग गया। तो पास्ट लाइफ का कर्ज खत्म होने का सिर्फ एक ही तरीका था कि तुम्हें मरना होगा। तो शिन्यू एक बार ऑलरेडी मर चुका था अपने उसमें, फिर मरने के बाद कुछ टाइम बाद वापस से उसकी लाइफ आ जाती है। फिर वो उसे पता लगता है, फील होता है कि उसका जो कर्ज था वो चला गया, क्योंकि कर्ज मरने के बाद ही खत्म हो सकता था, और वो एक बार मर चुका था अपने उस कंडीशन में, तो वो कर्ज वहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे जब वो उसको बचा लाता है, जहर उसका निकल जाता है, वो पूरी ट्रीट हो जाती है। फिर दोनों साथ में अच्छे से वर्क करते हैं, और जो भी दिक्कतें होती हैं इनकी लाइफ से वो चली जाती हैं, और लास्ट में इनकी हैप्पीली एवर आफ्टर होती है। मतलब ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई ना, बहुत जल्दी में इधर उधर की छोटी छोटी चीज़ें बताई, मतलब डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं बताई, सच्ची में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई। आप जब इस सीरीज को, इस ड्रामे को देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि इसमें कैसे कैसे छोटी छोटी डिटेल्स एक्सप्लेन करें, कितना ब्यूटीफुल है। मतलब कैसे पास्ट लाइफ भी है, कैसे प्रेजेंट लाइफ भी है, कैसे मतलब क्यूटनेस भी है, स्वीट है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर है, सब कुछ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जरूर इस ड्रामे को देखो। रेटिंग्स तो आप समझ गए होगा, 10 out of 10, जस्ट गो एंड वॉच इट।